नमस्ते, मैं डॉक्टर लतिका नाथ सिन्हा, सह आचार्य सामुदायिक चिकित्सा विभाग जीएमसी पाली, आपको पारा मतलब मर्क्यूरी की विषाक्तता के बारे में बताना चाहूंगी। पाली जिले में पारे के स्रोत अगर हम देखें तो वो सारे उद्योग हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसे वस्त्र और रंगाई के उद्योग और इस्पात और सीमेंट के उद्योग। इन सब से जो पारा उतरता है वो हमारे भूजल एवं भूमि दोनों को ही दूषित कर देता है। अगर हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा है कि हालांकि ये पाली के लिए नहीं है, लेकिन अन्य जो हमारे विश्व में जब पारा कहाँ कहाँ से हमारे मानव को हानि पहुंचा सकता है, तो वो कई जो दूषित मछलियां हैं उनके द्वारा, जो हम कई साबुन और क्रीम जिसमें मर्क्यूरी उपस्थित है उसके उपयोग के द्वारा, या फिर सोने की माइनिंग में ये पारा निकलता है। और इस पारे के जो मेन हानि होती है वो ये है कि एक तो मस्तिष्क की बीमारियां हो जाती हैं, जो अभी पैदा होने वाले बच्चे हैं उनमें भी मस्तिष्क की बीमारियां हो सकती हैं, गुर्दे की बीमारी हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि हमारे अस्पतालों में कई ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि थर्मामीटर है या ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है, उनमें भी हमारे पारा उपस्थित है और यदि वे टूट जाते हैं तो हमारे मानव संपर्क में आ जाता है पारे के, इसलिए हमें अपना विशेष ध्यान रखना होता है। जो मजदूर होते हैं जो ऐसे उद्योगों में काम करते हैं, वो वाष्प यानी धुआं, पारे का धुआं या धूल दोनों के कारण विषाक्त हो सकते हैं, खासकर जब लंबे समय तक कम मात्रा में वो एक्सपोज्ड हों या उसके संपर्क में आ रहे हों। पारे के दीर्घकालिक विषाक्तता के लक्षण तब आते हैं जब उसका रक्त में मतलब ब्लड में लेवल 100 मिलीग्राम पर ml हो जाता है, या फिर हमारे मूत्र में या पेशाब में उसका उत्सर्जन करीब 300 मिलीग्राम पर ml से अधिक हो जाता है। तभी इसके सारे लक्षण हमें नजर आ जाते हैं किसी भी व्यक्ति में। अगर हम देखें तो हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि इसके लक्षण और संकेत क्या होते हैं। सबसे पहले जो लार होती है वो अधिक हो जाती है। लार मतलब सलाइवा, जो मुंह से पानी निकलता है, और उसकी जो ग्रंथियां हैं वो सूज जाती हैं। फिर ज्यादातर ब्रीदिंग में या श्वास लेने में हमारी बहुत कठिनाई होने लगती है। अल्सर युक्त मसूड़े हो जाते हैं और एक दांतों में या मसूड़ों में एक भूरी नीली रेखा आ जाती है और दांत ढीले हो जाते हैं। तो ये भूरी नीली रेखा एक संकेत है कि कहीं ना कहीं पारे से किसी व्यक्ति का कॉन्स्टेंटली या बहुत लंबे समय तक संपर्क हुआ है। इतना हो जाता है कि जबड़े का सड़न हो जाता है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, और ये फास्फोरस में भी होता है। इसलिए हमें इसकी पहचान करना जरूरी है कि उस व्यक्ति को वाकई क्या पारे की वजह से ये सड़न जबड़े की हुई है या नहीं। साथ ही साथ चमड़ी में आप देखेंगे एक्रोडाइनिया मतलब पिंक डिजीज, पूरे शरीर में चकत्तेदार दाने हो जाते हैं, पूरा शरीर एक में लाली आ जाती है, और इस तरह से आ जाती है जैसे कोई एलर्जी हो, जिसे हम एरिथेमेटस या एक्जिमेटस कहते हैं। उसमें से बकायदा पानी निकलने लगता है और रिसने वाले हो जाते हैं। तो हाथों और पैरों में त्वचा भी मोटी हो जाती है और ये लाली आ जाती है। जब हम अगर देखें तो जो ग्लास बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वहां पे अगर लंबे समय तक कोई काम करते हैं तो देखा गया है कि हैटर शेक
या ग्लास ब्लोअर की शेक मतलब पारा की वजह से कंपन पैदा हो जाती है। हाथ पांव में, होठों में, जीभों में, ये हाथों से शुरू होकर फिर होठ जीभ में चली जाती है ये कंपन। और ये सबसे पहले इसको डैनबरी ट्रेमर्स भी कहते हैं। जब बंदा लिखता है, कोई व्यक्ति लिखता है, तब लेखन के दौरान सबसे पहले पहचानी जाती है। इसमें और जो चीजें होती हैं वो ये है कि जब नींद में तो अनुपस्थित होंगे, लेकिन जब कोई कार्य करेंगे तब वो कंपन आ जाती है। बीच बीच में झटकेदार हरकतें, असमन्वय, गहरे रिफ्लेक्स बढ़ना, अंगों में कमजोरी और परिधीय न्यूराइटिस मतलब जो जो एक महसूस करने की क्षमता है उसमें भी घटाव आ जाता है और झंझनाहट होने लगती है हमारे जितने भी उंगलियां हैं या पैरों की उंगलियों में। ये सब थायराइड नाम की जो बीमारी है थायरोटॉक्सिकोसिस उसमें भी देखा गया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों में भिन्नता पहचानें। एक बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि पारे का यूज होता था एक कंपाउंड में, मर्क्यूरिक नाइट्राइट में, करीब 19वीं सदी में, जब खासकर यूरोप वगैरह में, विदेशों में हैट्स बनती थी। ये हैट्स के क्या किससे बनती थी? जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि खरगोश, घेरा, बीवर, उनके जो बाल होते थे वो चमड़ी से अलग करने की प्रतिक्रिया में मर्क्यूरिक नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता था और इसी के फिर वो मर्क्यूरी पारे के वाष्प निकलती थी और वहां पे काम करने वाले लोग उनमें ये जो टोपी बनाते थे उनका ये विषाक्त प्रभाव झेलना पड़ता था उनको। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हैट जो बनाते हैं वो उसकी फैक्ट्री है, उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये लोग हैट बनाते थे और उस प्रोसेस में इसकी विषाक्तता देखी जाती थी। साथ ही जो शीशा निर्माण फैक्ट्री में, जैसे हमने ऑलरेडी बोल रखा है, मानसिक लक्षण भी देखे गए हैं। पागलपन जैसे लक्षण, शर्मीलापन, झिझक, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक अवसाद, स्मृति ह्रास मतलब याद नहीं रख पाते लोग और नींद नहीं आती, और फिर आत्मघाती उदासी, बहुत ही ज्यादा उदासी हो जाती है, तो मनोविकृति पे प्रभाव पड़ता है और इस डिजीज को मैड हैटर्स डिजीज कहते हैं। एक मिनामाटा रोग भी पारे की वजह से होता है जो दूषित मछलियों के खाने से हो जाता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो बोलने की शक्ति है या फिर चलने की शक्ति है और निगलने की शक्ति है और जो च्यूइंग की शक्ति है मतलब खाने को चबाने की शक्ति है, इन सब में ये सब के लक्षण आ जाते हैं। मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं और फिर बेहोशी की हालत भी हो सकती है। ये सब देखा गया था मिनामाटा रोग में, जहां लोग मछली अधिक खाते हैं और मछलियों द्वारा पारा